हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए, जबकि विशेष सभा इस माह की शुरुआत में परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखी हुई है कि हम मिलकर अपने जीवते परमेश्वर की अद्भुत प्रवाह को, जो महिमा के जीवन के लिए आत्मा का प्रबल प्रभाव इन दिनों में आवश्यक है, सुंदर यह अवसर दिया कि मिलकर हम प्रभु की महिमा कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे आज पवित्र आत्मा की अद्भुत सहायता हम सबों के जीवन में मिलने पाए और हम प्रभु को आदर महिमा जलाल दे सकें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए मॉरिस के साथ मिलकर प्रार्थना करें, इस मीटिंग की शुरुआत करें। आइए प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भी आज पवित्र आत्मा की मीटिंग में प्रभु जी हम सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी। जो भी समस्या से परमेश्वर पिता कोई भी गुजर रहा है परमेश्वर पिता, उनकी आत्मा को शुद्ध करिए। जब हम प्रभु आपके वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, जब हम गीत गाते हैं प्रभु जी, हमारे मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर कि आप आपके वचनों को सुन सके। ऐसी प्रार्थना करते हैं, इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, पावन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पावन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा। वो पवन आत्मा पवित्र आत्मा है, बड़े आदर के साथ उसका स्वागत करें। हम कहें प्रभु, आज के दिन में जो विशेष दिन है प्रभु की आत्मा के प्रबल प्रभाव में महिमा का स्वरूप, प्रभु ने कहा था हर मुलाकात में मैं ये अद्भुत कार्य को तुम्हारे बीच में करूँगा। इस माह के इस प्रबल समय में जो हम बहुतायत से इस प्रभाव में चलना चाहते हैं, प्रभु से कहिए पवन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा। आज मन में मेरी बस जा, पावना आज मन में मेरे बस जा, आज मन में मेरे बस जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसका स्वागत करें कि हमारे हृदय पर राज्य करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुक्ति भी तो, शांति भी तो, ज्योति भी तो, शक्ति भी तो, मुक्ति भी, शांति, शांति भी, ज्योति, ज्योति भी तो, शक्ति, शक्ति भी तो। हे पावन आत्मा तू बरसा कृपा, बन जाऊं मैं भी तेरी तरह। हे पावन आत्मा तू बरसा कृपा, बन जाऊं मैं भी तेरी तरह, बन जाऊं मैं भी तेरी तरह। पावन आत्मा आज मन में मेरे बस जा, पावन आत्मा आज मन में मेरे बस जा।
जा। हाथों को उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। पापी हूँ मैं, दुखी हूँ मैं, रोगों से मैं पीड़ित हूँ। पापी हूँ मैं, दुखी हूँ मैं, रोगों से मैं पीड़ित हूँ। ये पापी मन में तू आजा प्रभु, मुक्ति दिलाओ जंजीरों से। ये पापी मन में तू आजा प्रभु, मुक्ति दिलाओ जंजीरों से। मुक्ति दिलाओ जंजीरों से। पावन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा। पावन आत्मा आजा मन में मेरे बस जा। आजा मन में मेरे बस जा। हालेलुया 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 थैंक यू जीसस, हालेलुया। सचिन में हमने स्वागत किया, पवित्र आत्मा का वो पावन आत्मा आए और अपने कार्य को करेंगे। यस, हालेलुया। प्रोफेटेस के साथ मिलकर आइए। धन्यवाद धन्यवाद Thank you, सचमुच Jesus. परमेश्वर, पहले हफ्ते में आपने हमें लाया प्रभु। ओ प्रभु यीशु, ये पवित्र आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है। आज प्रभु यीशु, जब हम आपकी सामर्थ को पाने के लिए, भरने के लिए, आपकी सामर्थ को भरने के लिए बैठे हैं परमेश्वर, इस महीने को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हर एक बीमारी, हर एक ऐसी बातों से जो नुकसान की है, उससे हमें बचा के रखिएगा। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहिएगा। हमारे लिए डोर को ओपन करिए पवित्र आत्मा, ताकि हम आपकी सेवकाई को अच्छे से कर सके। पवित्र आत्मा, ये जो भी वायरस है, यीशु के नाम से पूरे देश से ख़त्म हो जाए प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपकी सेवा अच्छे से कर सके प्रभु, ईमानदारी से कर सके प्रभु। ओ रबा शांदाला रबा शिखंडाला रा, ऐसी हमारी सबकी प्रार्थना होने पाए ये महीने में हम प्रार्थना करें कि कोई भी वायरस प्रभु अब दोबारा हमारे देश में, पूरी दुनिया में ना फैलने पाए। अब ये रुक जाए। ये प्रार्थना, ये पवित्र आत्मा से हम मांगे। और रबाला राज का ये जो थीम है, वो यही थीम है कि इस दुनिया से कोरोना वायरस महामारी अब दूर हो जाए, ताकि हम प्रभु यीशु की सेवा को ईमानदारी से कर सके, जगत के छोर तक प्रभु यीशु के नाम को फैला सके। ओ रबा बाला रबा शांदाला रबा शिकुंदारा ला, ओ रखा बाबा ला रबा शाला रबा बाबा। सब अन्य भाषा में थोड़ी देर प्रार्थना करें। ओ रिखंदाला रा रबा ला रबा शिंदी ली 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 ला रबा, ओ रखा ला रबा बाबा, ओ राशाता ला रंदा ला रबा शिखा रबा ला रबा, ओ ला रबा। प्रभु, हम आपके पास बैठे हैं। ओ परमेश्वर, आज का जो थीम है परमेश्वर, इस दुनिया से कोरोना हट जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु हम आपकी सेवा, ओ प्रभु यीशु एक एक को
आपका नाम के प्रचार को फैलाने वाले हो सके परमेश्वर। आपके जगत के छोर तक प्रभु यीशु को, ओ प्रभु यीशु के नाम को फैलाने वाले हो सके, गवाही को देने वाले हो सके। ओरी खाला रे बिंदा ला रा बा ला रा बाशी तोरी लिंदा रा बाबा ला रा बा ओरा खाला रा बा शाला रा बाबा ओरी बाबा बाला रा बा शंधा ला रा बा ओरी बाशी ठिंडी रा रा बा। आइए हम मिल के गाएंगे गहरे प्यार से तूने प्यार किया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से यीशु ने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। यीशु तू सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया, जो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, हालेलुया, उसका प्यार सबसे गहरा प्यार है। हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे निवेदन को सुनता है। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, यीशु तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 लॉकडाउन जब खुले, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी प्रभु मर्जी हमारे लिए डोर को ओपन कर। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, प्रभु तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। रात प्रार्थना करते जाइए, प्रभु से मांगते जाइए। ओ रबा बाला रबा शाला रबा। प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ
साथ, नूर के यीशु साथ। तू धन्य है, ओ प्रभु यीशु, सर्वश्रेष्ठ जब पूरी दुनिया है, से कोरोना जाता तेरे है, मैं जैसा तेरे साथ साथ तेरे नूर को नहीं फैलाते और हुए कोई। चलूंगा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, प्रभु यीशु हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। छोड़ूंगा नहीं प्रभु, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, यीशु तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान, एक नूर के समान रहूंगा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से इसने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 सचमुच परमेश्वर आपका गहरा प्यार है प्रभु, माँ से भी गहरा प्यार है परमेश्वर आपका। ओ प्रभु यीशु, हम आपको पुकारते हैं परमेश्वर, ये पूरे महीने को परमेश्वर पवित्र आत्मा ओ परमेश्वर कब्जा कर लीजिए प्रभु यीशु। ओ परमेश्वर हर एक के डोर को ओपन कर दे परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, हर एक बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु। ओ ला बाबा बाबा ला राबा शांता, ओ हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, ओ हमारे निवेदन को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले परमेश्वर, हम आपको पुकारते हैं इस महीने में प्रभु यीशु। ओरी बाला राबा शाला राबा शाला राबा शांताला राबा, हर एक बंद दरवाजे और यीशु के नाम से खुलने पाए प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु, हर एक बीमारी जो मौसम से रिलेटेड है यीशु के नाम से खत्म हो जाए।
ओ रबा ला रबा शाला रबा शिथा ला रबा। परमेश्वर हमारे लिए डोर को ओपन कर परमेश्वर, ताकि हम प्रभु यीशु आपकी सेवा ईमानदारी से कर सके, आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी में कर सके परमेश्वर। और इबाला रबा ला रबा, हमारी प्रार्थना को सुन परमेश्वर। और शिथा रबा शाला रबा, और खाला रबा शाला रबा शिथा रबा, और खंडाला रबा शाला रबा। Thank you, Jesus. आइए हम गीत मिल को गाएंगे। छू मुझे छू, खुदा रो मुझे छू, प्रभु यीशु मुझे छू। यीशु सब कोई कहिए, प्रभु यीशु हमें छू। परमेश्वर आपकी सामर्थ की इन दिनों में हमको ज़रूरत है प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु आपकी चंगाई की ज़रूरत है प्रभु यीशु। ओ रबा शाला रा, पवित्र आत्मा आपकी ज़रूरत है प्रभु यीशु। ओ वचन की ज़रूरत है प्रभु यीशु। ओ शिथा रबा ला रबा शांडाला रबा, ओ लखला रबा बाबा, ओ आपके लहू की ज़रूरत है प्रभु यीशु हमें। और ला रबा शाला रबा शिथा ला रबा, ओ खंडा ला रबा ला रबा शाला रबा ला रबा शिथरी बाबा, ओ रखा ला रबा, ओ शिथे रे मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करिए और मांगिए परमेश्वर से। वो देने वाला प्रभु यीशु, उसने कहा मांग तो मैं तुम्हें दूंगा, बिना मांगे वो कुछ नहीं करता। और ये विषय मांगे एक मन होके, और प्रभु यीशु चर्च यीशु के नाम से खुलने पाए, हर एक बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुलने पाए। छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू। प्रभु यीशु से छू प्रभु मुझे, मेरे जिस्म को छू परमेश्वर, मेरे जान को छू यीशु, मेरे मन को छू यीशु, मेरे गलत सोच को जो शैतान डिप्रेशन को ला दिया है, ओ प्रभु यीशु हर एक काम को प्रभु यीशु मुझे छू यीशु। और शाला रबा शांडाला रबा, मेरे बाल से पैर तक प्रभु यीशु मुझे छू परमेश्वर, अपने सामर्थ से भर प्रभु, मेरे जीवन से डर को निकाल परमेश्वर। ओ प्रभु आपके वचन को स्मरण करने की सामर्थ को दे परमेश्वर। मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, गलत सोच को यीशु छू। हम अच्छी बातों को सोचने वाले दिनों में हो सके, ये महीने में मांगने वाले हो सके प्रभु, गलत बातों में हम पढ़ने वाले नहीं परमेश्वर, पर सच बात को, जो अच्छी बात है, जो आपकी बात है, सेवा की बात है, ओ परमेश्वर वो थॉट को हमारे शरीर में ला, हमारे मन में जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदावन गूंदे हमें और निखारे, हमें निखार प्रभु,
कलामे खुदावंद हमें निखार प्रभु कूदे हमें और निखारे ले मुझे ले खुदा रू मुझे ले मुझे ले खुदा रू मुझे ले छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू सब कहिए ओ सामर्थ तू मुझे छू ओ प्रभु यीशु की रूह मुझे छू इन दुनिया में हमें रूह की जरूरत है ओ रिखाला राबा शांदा मेरी जान को मेरी जान को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू परमेश्वर हर एक अंग को छूने के लिए और आपकी सोच को लाने के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं हर नेगेटिव बातों से बचा के आप हमें पॉजिटिव कन्फेशन को दे रहे हैं हमारे सब अंग को छू रहे हैं आपका धन्यवाद यीशु मुझे छू ओरी बाबा बाला रामा शाला रामा शितारा बाला रामा ओरा खाता रामा शाला रामा मुझे छू ओरी खुली तारा बाबा बाला रामा शाला रामा मुझे छू छू यीशु मेरी जान को छू यीशु मेरी मेरे रूह गलत को सोच को छू यीशु मेरे बदन को छू ओरी शितारा बाबा शाला बाबा मेरी रूह को मेरे बदन मेरे परिवार को छू यीशु मुझे छू मुझे छू मुझे छू आलूदगी जान जिस्म की रूह की तो दूर कर दे आलूदगी जान जिस्म की रूह की तो दूर कर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे खौफे यहोवा कामिल पाकीज़गी से तू भर दे तो मुझे दो खुदा रूह मुझे दो सब मिलकर मुझे दो खुदा रूह मुझे दो मुझे दो खुदा रूह मुझे दो मुझे दो खुदा रूह होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ऐ यीशु होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू ऐ यीशु छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू छू मुझे छू
प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु की अद्भुत वाणी का प्रकाशन जो प्रभु अपने दास के माध्यम देने जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग प्रार्थना में शामिल हो और उसके साथ हम शामिल हो जाएं और प्रभु की अद्भुत प्रकाशन को, जो महिमा समेत प्रभाव, आत्मा का प्रभाव इस महापरमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ। हालेलुया। हमारे जीवन के परमेश्वर प्रभु यीशु की समर्थी पवित्र नाम आपके चरणों को सही पाती विनती और प्रार्थना करते हैं, आप लहू से धुल लें और आपकी धार्मिकता में होकर हमें सौभाग्य दिया कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, जीवन हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में प्रवाहित है। यीशु के नाम से आप प्रभु प्रभाव में होकर समा जाइए प्रकाशों से। यीशु के नाम से हम सबको भर दीजिए। जब प्रभु आपके दास भाई जॉन पॉल हमारे बीच में आ चुके, हम यीशु के नाम से प्रभु उनके प्रबल माध्यम से होकर अद्भुत प्रकाशन को हमने हमारी आंखों में देखा, हमारे कानों में तुम्हारे चित्त में चढ़ी, उन बातों के प्रभाव को हमें से एक के जीवन में प्रकाशित हो गया। धन्यवाद प्रभु, इस अद्भुत प्रकाशन आज सत्य बहुत आयत से प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। पूरे समय को श्रोताओं के दिलों को खोल दीजिए प्रभु, ऐसे सुनने वाले कान ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए कि आत्मा का प्रभाव उनके जीवन में एक नए परिवर्तन हो, जिसका तुम्हारे दीनहीन देह का रूप बदल कर मैं महिमा के स्वरूप में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। यीशु के नाम से ये माह हमारे लिए परिवर्तन का अद्भुत महिमा को दिखाने वाला, प्रदर्शित करके आपके राज्य के बढ़ाने के लिए, सुसमाचार के प्रचार के, छुड़ाए जाने, बचाए जाने और आपके स्वरूप में बनाए जाने के लिए प्रकाशित से भरा हुआ। धन्यवाद प्रभु, जितना हमने चाहा मांगा उससे बढ़कर आपने कर दिया। हमारा विश्वास है और अपने दास को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं और सारे श्रोता प्रभु बड़ी गंभीरता से इन बातों को लेते हुए अपने जीवन से साकार रूप देने जा रहे हैं। प्रभु आपका प्रेम अलौकिक है जो आज हमारे जीवन में आप बहाए हुए हैं, हम आपको आदर में चला देते हैं। हमारी स्तुति चढ़ात्मा को आपने ग्रहण किया है और अद्भुत प्रभाव को आप हमारे जीवन में प्रवाहित कर, इसलिए धन्यवाद देते हुए पूरे समय को आप नियंत्रण में देते हुए, आपके संचालन में देते हुए इस व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया। आइए सुंदर समय प्रभु की दास समाचार प्रचारक भाई इवांजेलिस्ट जॉन पॉल जी आज हमारे पास हैं और ये हमारे सौभाग्य की आज की समय हमारे बीच उपलब्ध है। तो मैं समय ना लेते हुए मैं उनको देना चाहूंगा भाई जॉन पॉल, आगे के समय को वचन की प्रकाशन के साथ हमारे बीच में रखें। यस भाई जॉन पॉल, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। थैंक यू ब्रदर। आप हम मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो माइक, हेलो 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 मेरी आवाज, हेलो हेलो आपको मेरी आवाज आ रही ब्रदर? हेलो, देख तो क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इससे तो नहीं देते इससे। हेलो, इनकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, Yes, your voice is clear. हेलो ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? Yes, yes, हम सुन रहे हैं। ओके ओके ब्रदर, थैंक यू। ओके, वेलकम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि काफी लंबे समय के बाद आज हम फिर एक बार एक मंच पर आ सके। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी बड़ाई हो। हमारे प्रिय भाई और बहन की सेवाओं के लिए हम बहुत ही आभारी हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कैसे उसने इस भयानक महामारी के समय में भी अपने दास दासी को सुरक्षित रखा और हम सबको सुरक्षित रखा।
हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हम सबको जीवित रखा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो प्रतिदिन हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है और वो हमारे साथ बना रहने वाला परमेश्वर है। हम आप उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस संध्या के सभा को आरंभ करने से पहले एक प्रार्थना मैं करना चाहूंगा। सो लेट अस प्रे टुगेदर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, अनंत करुणा के परमेश्वर, महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे महान उद्धारकर्ता स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे दे दिया, जो सनातन का प्रभु है, जो जीवित परमेश्वर है, जो युगानुयुग का महायाजक है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की शाम उसको धन्य कहते हैं, उसको सराहते हैं, उसकी महिमा, बड़ाई, स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार करते हैं, उसकी मदह सराई करते हैं प्रभु, क्योंकि वो युगानुयुग का परमेश्वर है जिसने हमसे प्रेम किया। आज हम जीवित हैं इस धरती पर, ये केवल आपका अनुग्रह है। हम आपकी स्तुति करते हैं। संसार में बहुत से लोग चले गए और प्रभु जी वो हमेशा के लिए बिसरा दिए गए, लेकिन आपने जिंदों की जमीन पर हमको जीवित रखा है। ये आपका बड़ा अनुग्रह है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज ये शाम हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण बन जाए, आपकी सामर्थ उतरे और प्रभु जी हम सबके साथ आपका आत्मा बात करे। ये अंतिम समयों में प्रभु हम चाहते हैं आपका प्रकाश हम पर खुले, मुझे योग पर तरस खाएं प्रभु, अपने बहुमूल्य लहू के छिड़काव से मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, अपनी आत्मा की आवाज मुझ तक पहुंचाएं, मेरे जीव को छुए प्रभु, अपना प्रकाश दें। और प्रभु जी भाई और बहन के लिए विशेष प्रार्थना है, सिस्टर के लिए विशेष प्रार्थना है प्रभु, उनको छुएं, पूरी रीति से सामर्थ दें, अनुग्रह दें, सहायता दें। और भाई की सेवा पर भी आपकी अपार आशीष हो, अपने सामर्थ को उंडेलें प्रभु। और ये जो दरवाजे अधोलोक के फाटक प्रभु प्रबल हो रहे हैं तेरी कलीसिया पर, जो कभी प्रबल नहीं हो सकते, हम उस अंधकार की सेना को प्रभु यीशु के नाम से घुड़कते हैं, डांटते हैं और चैलेंज करते हैं प्रभु। जिस कलीसिया के आप सिर हैं, उसके प्रधान है, शिरोमणि प्रभु जी, सारा अधिकार लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के दरवाजे खोल दिए जाए प्रभु, और आपकी सामर्थ प्रवेश करे प्रभु। जो इतना बड़ी प्रभु जी रुकावट शैतान ने डाली है आपकी कलीसिया को रोकने के लिए, जो जयवंत कलीसिया है जिसको कोई नहीं रोक सकता, उस महान प्रभु को, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसको लेने आ रहा है, हम उस महान कलीसिया की ओर से प्रभु आपसे विनती और निवेदन करते हैं कि प्रभु कलीसिया के दरवाजे जिस पर शैतान ने हमला किया, उन अधिकारियों के द्वारा जो आकाश के अंदर काम कर रही है, इस संसार में काम कर रहा है आत्मा, प्रभु जी हम सारी चीजें खोल दी गई हैं लेकिन कलीसिया नहीं खुली। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अंधकार की शक्तियों को घुड़क दे, अपनी महान सामर्थ को भेजकर प्रभु इस कलीसिया को आरंभ करें प्रभु, ताकि जो आत्माएं जो आपकी बाढ़ जो रही हैं वो फिर से प्रभु रेस्टोर की जाए, नई रीति से तरो ताजा होकर प्रभु आपकी सेवा और प्रभु जी आत्माओं की फसल कटने पाए। इससे पहले आप आ जाए प्रभु, ये फसल प्रभु जी आपके दास और सेवकों के द्वारा पूरी रीति से तैयार की जाए। हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम अपने अनुग्रह की आत्मा को डाले और हमारी सहायता करें। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारे डिवाइसेस को, लाइट सिस्टम, सारी बातों को प्रभु आपके अनुग्रह के हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद आपको देते हुए प्रार्थना अनुग्रहकारी स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम परमेश्वर के अनुग्रह से हम जो चीज देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे अपने महान काम को हमारे जीवन में कर रहा है। सबसे पहली चीज, परमेश्वर एक सहायक के जरिए काम करता है। सबसे पहले प्रभु हमारा सहायक है। जैसा कि हम इब्रानियों 13 में देखते हैं
लेकिन उससे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 121 का 1 और 2, है ना, जिसमें कहता है कि आई लिफ्ट अप माई आईज फ्रॉम वेयर डज माई हेल्प कम। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। ये दाऊद के भजनों में से एक यात्रा का गीत है। भक्त जो है वो परेशान होकर सहायता के लिए पहाड़ियों की तरफ अपनी आंखें उठाकर देख रहा है। जब इंसान परेशान होता है, संकट में होता है, दुख में होता है, तो अपनी आंखों को ऊपर उठाता है हेल्प के लिए। जैसा कि कहता है कि मैं दलदल में डूब रहा था, तब पर प्रभु ने मुझे उबारा, मुझे चट्टान पे खड़ा किया। तो ये सहायता ऊपर से आती है। ये देख रहा है कि पहाड़ियों की तरफ मुझे सहायता कहां से मिलेगी। ये सनातन की पहाड़ियां हैं, ये परमेश्वर के वास स्थान है। और फिर बोलता है माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। आज हम सब उस परम प्रधान परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं। लिखा है जो जो उस दिन को निकट आते देखो, ज्यों तो इकट्ठा हो। अपने सिरों को ऊपर उठाना, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हम अपने सिर को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हमारा प्रभु ऊपर है, तो हमारे मध्य में भी है, हमारे जीवन में उपस्थित रहता है वो। लेकिन उसने सहायता के लिए हमारी दृष्टि को ऊपर उठाने को कहा है, जहां हमारा प्रभु विराजमान है। तो ये दाऊद की ये भजनकार की प्रार्थना है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। हमारा प्रभु हमारा सहायक है, और हम उस सहायक के लिए आज कुछ चीजों को देखेंगे कि वो हमारी कैसी सहायता करता है, उसका हेल्प हमारे लिए कैसे अवेलेबल होता है। एक छोटी सी गवाही मैं ला रहा हूं। कल मुझे एक न्यूज मिला एक बच्ची का, जो मेरी बेटी के साथ पढ़ती थी, 19 ईयर्स ओल्ड थी वो। अचानक वो किसी के साथ बाइक पे चल रही थी और गिर पड़ी वो, और गिरने के बाद उसके सिर में गंभीर चोट आई, तो कोमा में चली गई। उसको उसी हालत से नया रायपुर से उठा के शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। मुझे न्यूज मिला, मुझे काफी दुख हुआ, और मैंने प्रार्थना की अपनी वाइफ के साथ, और सारे जगह मैंने इस प्रार्थना के रिक्वेस्ट को भेजा। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु वहां पर उपस्थित हो जाइए, उस बच्ची को आप छू लीजिए प्रभु, उसको रेस्टोर बैक कर दीजिए। और आज मुझे न्यूज मिला, वो कोमा में थी, उसका बचना मुश्किल बता रहा था, ऑपरेशन हो गया, बच्ची होश में आ गई। प्रेज द लॉर्ड। और बातचीत भी कर रही है। उसके पिताजी ने खुश होकर फोन किया, तो प्रभु का धन्यवाद। ये प्रभु की अद्भुत सहायता हमारे पास उपलब्ध होती है। ये कैसा विश्वास है जो उस अनंत परमेश्वर को स्पर्श करता है, उसके हृदय को स्पर्श करता है। हमारे अंदर से निकला हुआ विश्वास उस महान परमेश्वर को, जिसे किसी ने नहीं देखा, जो कभी देख नहीं सकता उसको, जैसा कि तिमोथियों में आया 6 अध्याय में, उस परमेश्वर को हमारा विश्वास स्पर्श कर लेता है, और उसकी अद्भुत सहायता इतनी तेज हमको मिल जाती है कि हम दंग रह जाते हैं। व्हाट ए ग्रेट लॉर्ड वी हैव। हमारे पास क्या ही महान परमेश्वर है। ये कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, ये जीवित परमेश्वर है, जो हर समय हमको घेरे रहता है। भजन 139, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर थामे रहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। व्हाट ए सॉन्ग। ये वास्तविक घटना है। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रिडीमर, हमारा सेवियर, वो हमको चारों तरफ घेरे रहता है। कोई कोरोना हमको नहीं छूता,
उसकी सामर्थ हमको घेरे रहती है, उसका प्रेजेंस हमको घेरे रहता है, उसका पावर हमको घेरे रहता है। ये उसके आत्मा का काम है। वो जीवित परमेश्वर है, वो हर जगह हमारे सामने उपलब्ध है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे सामने दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रेजेंस हमारी आत्मा को सराबोर करता है। हालेलुया। तो आज हम यूहन्ना की पत्री में से, यूहन्ना के सुसमाचार हम देख रहे हैं 14 अध्याय में से, जिसमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के कथन है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंतिम समय में, जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं, उनको मालूम है कि वो क्रूस पर जाएंगे और काफी दुख से गुजरेंगे, बहुत कुछ सताव आएगा, निंदा आएगी, तकलीफ आएगी, ऑयल प्रेस में उनको एक तरह से पिरोया जाएगा, जैसा कि गतसमनी का मीनिंग है। जब किसी कोल्हू के बैल को जब पिरोया जाता है, तेल निकाला जाता है, आपने देखा होगा शायद चित्रों में, पुराने समय के उसमें, तो उसको किस कदर निचोड़ा जाता है। ये दुख का अनुभव हमारे प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बगीचे से आरंभ किया। ऐसे समय में, इससे पहले कि गतसमनी का वो समय शुरू हो रहा है, प्रभु जो खुद आत्मा में, जिसको व्याकुल होना चाहिए, क्योंकि अंत का समय निकट आ रहा है, जीवन के अब अंत के कुछ समय बाकी रह गए हैं, ऐसे समय में प्रभु अपने चेलों से कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद संकट की घड़ियों में पहुंचने वाला है, वो अपने चेलों को कितना दिलासा दे रहा है। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता। एक व्यक्ति जो खुद, जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो खुद ही, जिसके आत्मा में व्याकुलता आनी चाहिए कि अब उसकी जिंदगी का आखिरी होने वाला है, वो खुद अपने चेलों को इतना प्यार से ढाढ़स दे रहा है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। क्योंकि वो जान रहा है, मुझे इस दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना है? पिता के पास जाना है। इस संसार की रीति से मुझे अब यहाँ से जाना है ना? अब उसके जाने का क्या कारण है वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत व्याकुल हृदय से। जगत को छोड़कर जाने की बात हो रही है, लेकिन अपने चेलों को अनाथ नहीं छोड़ने की बात कर रहा है। जगत को छोड़ रहा है, लेकिन अनाथ अपने चेलों को नहीं छोड़ रहा है। जैसे कि यूहन्ना 13:1 में, 16 के 5 में और 28 में आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। तो प्रभु इतना विचारशील है, चिंतित है कि वो जगत को छोड़ते हुए भी अपने चेलों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता। वो उनकी बराबर चिंता कर रहा है। उन चेलों की जो उसकी एक बात सुन के उसके पीछे हो ली, तो फॉलो मी, जस्ट वन वर्ड। जैसे ही उसने कहा फॉलो मी, उन्होंने अपना पूरा बिजनेस, पैसा कौड़ी, धंधा, घर बार, पिता, घर, सारी चीजों को छोड़ दिया। क्या आकर्षण था हमारे प्रभु का! एक शब्द बोला, मेरे पीछे चले आओ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। व्हाट इज ओबीडियंस! कितना महान परमेश्वर का ये काम उनके जीवन में हुआ, और वो पीछे आ गए। अब वो प्रभु उनको छोड़कर जाने वाला है, और वो व्याकुल होने वाले हैं, और वो ये सोचने वाले अब हमारा क्या होगा। जब यीशु की मृत्यु हुई, दफन पुनरुत्थान, कई लोग वो जाल को फिर से पकड़ लिए, फिर से मछली मारने चलो भाई, अब तो प्रभु कहाँ गया पता नहीं, अब हमारी चिंता कौन करेगा। लेकिन प्रभु को उनकी चिंता है। लिखा है वो तुम्हारी चिंता करता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से शुरू होता है अध्याय। अब सबसे पहले वो हमारा सहायक बना। कैसे? वो इस दुनिया में रहकर उसने हमारी सहायता की, हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे पापों को सह लिया। वो हमारा सहायक, हमारी सहायता करता है। अब उसके बाद एक सहायक के रूप में वो स्वर्ग में महायाजक बनकर परमेश्वर के दाहिने हमारी सहायता करने और हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए वो
वहां पर उपस्थित हुआ है ताकि हमारा अप्रोच वहां तक हो सके, परमेश्वर तक। और तब वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो है पवित्र आत्मा। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए पिता के पास उपलब्ध हूं एक महायाजक के रूप में, ताकि तुम कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर, दुनिया में कभी भी, जैसे हमने कल पुकारा उस बच्ची के लिए, और प्रभु ने हमारे प्रार्थना का उत्तर दे दिया, क्योंकि वो हर जगह उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। ओमनी प्रेजेंट गॉड, सर्वत्र विद्यमान है। वो हमारे प्रार्थना को सुनकर तुरंत जवाब देता है, क्योंकि स्वर्ग में वो सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठा है। हालेलुया। अब वही चीज को उसने एक सहायक के रूप में हमारे लिए भेजा। लिखा है another advocate, another comforter, another counselor या another friend। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसलेशन है, मैंने इंग्लिश में उसको देखा डिफरेंट, है ना। कहता है कि मैं उसको थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन में लिखता है, आई विल नॉट लीव यू फॉर ऑल एलोन, आई विल कम बैक टू यू। अब आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कंफर्टर, एक और सहायक भेजता हूं। और इसको कुछ ट्रांसलेशन है जो कि इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन है, न्यू सेंचुरी वर्जन है, NKJV है, उसमें हेल्पर बताया गया, एक सहायक, सहायता करने वाला। जबकि उसको एडवोकेट के रूप में दूसरे NIV, NLT, न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, द लेक्सहैम इंग्लिश बाइबल एडवोकेट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कंफर्टर के रूप में दूसरे बाइबल वाले KJV और ASV अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन और डर्बी, ये उसको कंफर्टर के रूप में बताते हैं, पवित्र आत्मा को। और एक है जो उसको काउंसलर बताता है, द होल मैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल। ये करीब करीब आसपास के ही अनुवाद हैं, बट हमें जानना चाहिए कि हमारा जो कंफर्टर है, जो हमारा हेल्पर है, जो हमारा एडवोकेट है, जो हमारा काउंसलर है, वो कितना महान है। हाउ ग्रेट। हमारा प्रभु गया, उसने बहुत ही शक्तिशाली हमको तैयारी देने के लिए अपने महान आत्मा को भेजा, ताकि हम किसी भी चीज में निर्बल ना पाए जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह के समान पाए जाएं। वैसे ही पावरफुल हमारे अंदर एक पावर जनरेट हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको मालूम होगा जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत डींग मार रहे थे, बोले मैं प्रभु कोई करे तो करे, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं तो जीने और मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु ने बताया तो 3 बार इनकार करेगा, और वैसे ही हुआ। जैसी पवित्र आत्मा उतरा, पतरस इतनी सामर्थ्य से भर गया, उस भीड़ के सामने, हजारों की भीड़ के सामने उसने गवाही दिया अन्य भाषा, और तब जाकर 5,000, 3,000, 2,000 ऐसा करते करते हजारों लोग प्रभु के पास आ गए और कलीसिया बन गई। प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया पहला शुरुआत यहां से हो गया। एक्ट्स अपोस्टल चैप्टर 2, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, हम कलीसिया के मूवमेंट का शुरुआत देखते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी और वो लोग क्या हो गए, बचाए गए, और एक बहुत ही सामर्थी काम वहां उठा। परमेश्वर का काम बहुत सामर्थी है, वो अपने आत्मा के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है इन दिनों, चाहे वो कोरोना हो चाहे कुछ हो। मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार की चीजें दुनिया में शक्तिशाली ढंग से कार्य कर रही है। पहला, इफिसियों 2:2 उसकी आखिरी लाइन कहता है, द स्पिरिट दैट इज नाउ एट वर्क।
वो आत्मा जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। फर्स्ट, एक ऐसा आत्मा है जो दुनिया के अंदर, जो दुनिया के लोगों के अंदर, चाहे वो किसी देश का हो, धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, से कोई मतलब नहीं, हर आज्ञा न मानने वालों में वो आत्मा काम कर रहा है। वो अनाज्ञाकारिता का आत्मा है। वो आदमी को डिसोबीडियंट बनाता है, इंसान को हठीला बनाता है, ढीठ बनाता है। वो उसको मन फिराने नहीं देता आज्ञा न मानने के लिए, ताकि इंसान परमेश्वर की ओर मत फिरे और ढीठ बना रहे और नरक चला जाए, नाश हो जाए वो। लेकिन धन्यवाद हो कि ये तो आज्ञा न मानने वालों के हमारे अंदर भी काम करता था। हम भी एक जमाने में दुनिया के लोगों के समान, आज्ञा न मानने वालों के समान ढीठ बने हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे, क्रोध की संतान थे। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बदल दिया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। और उसके बाद थिस्सलुनियों को 2:7 में कहता है, फॉर द मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। एक तो वो आत्मा भी कार्य कर रहा है और अधर्म का भेद भी, यही बेबीलोन की तरफ ले जाएगा इंसान को। अभी जो परिस्थितियां बदल रही हैं तेजी से, मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरोना आया है, ये एक्चुअल में चर्च के ऊपर अटैक है। ये मुझे प्रभु ने पहले ही बता दिया। ये सीधा सीधा चर्च के ऊपर अटैक है कि चर्च के दरवाजे बंद हो जाएं, प्रभु के लोग सेवा ना कर सके, प्रभु की आराधना ना हो सके, आत्माएं न बच सके। जो एक दिन इकट्ठा होना है, बाइबल को जानता है शैतान, जो जो इकट्ठा वो दिन आते देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये जानता, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मारो, बोले मैं इकट्ठे ही नहीं होने दूंगा। उसने क्या कर दिया, कोरोना भेज दिया, मेड इन चाइना, ताकि कैसे भी करके लोग इकट्ठे ना होने पाए। सबसे बड़ा रीजन, शैतान परमेश्वर के कामों को रोकना चाहता है, और इसके लिए हमको बहुत ज्यादा प्रार्थना करना है। शैतान के इन बंधनों को तोड़ देना है यीशु के नाम से, कि शैतान के बंधन तोड़ डाले जाए, कलीसिया खुल जाए और आत्माएं उद्धार पाए, बचाए जाए, प्रभु के राज के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हम उस महान जयवंत परमेश्वर के जयवंत संतान हैं, और हमारी प्रार्थना में आग उत्पन्न होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की आग, ताकि हम इन शैतान के वायरस को हम ध्वस्त कर सकें। हमने देखा बहुत से लोगों को जिनके अंदर वायरस घुस गया था, उन लोगों के अंदर प्रभु ने साफ बोल दिया कि मैं तेरे साथ हूं, और वो जिंदा बच के आ गए। बहुत बड़े कोमा की परिस्थिति में थे, मौत उनके सामने खड़ी थी, रात दिन उनको मौत नजर आ रही थी, लेकिन वो वापस आए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा। ऐसे धन्य परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, पहला, आज्ञा न मानने वालों में एक आत्मा काम कर रही है। कहीं आप उस भीड़ में तो नहीं, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का रात आने वाला है, क्रोध आने वाला है, और वो आत्मा के द्वारा वो चलाए जा रहे हैं। तो सावधान हो जाइए कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों में हैं कि अनाज्ञाकारियों में। आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, आप सर्च करिए अपने आप को, परमेश्वर सहायता करे वचन के आधार पर। अब दूसरा, यूहन्ना 5:17 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूं। ये जान लीजिए, परमेश्वर पिता भी काम कर रहा है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी काम कर रहा है, और पवित्र आत्मा भी काम कर रहा है, और परमेश्वर की कलीसिया भी काम कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें अपने दाग की बारी में काम में लगाया। जब तक होना है, आखिरी क्षण तक हम उस काम को करते रहें। परमेश्वर ने हमें काम पर ठहरा दिया है। हम प्रार्थना करते रहें, आराधना करते रहें, संगति करते रहें, वचन की सेवा करते रहें। ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है।
हम वॉचमैन हैं, जागने के लिए हमें परमेश्वर ने ठहराया है। प्रतिदिन आपको जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। शैतान कहां से प्रवेश कर रहा है? कलीसिया सो रही थी, कोरोना घुस गया, मार डाला। अप्रैल महीने में मैंने सुना, मेरे पास एक अरुण पन्नालाल जी का मैसेज आया मैसेंजर में। अप्रैल महीने में, आई थिंक वो फर्स्ट वीक रहा होगा, उन्होंने बताया लास्ट वीक 68 पास्टर्स डाइड। वो एक हफ्ते की बात है, उस अप्रैल में 68 पास्टर कोरोना में मर गए। और उसके बाद तो लाइन लगी, और सुनने में आया 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स पूरे भारत में मर गए, जिनको वैक्सीन भी लगी। सबसे ज्यादा मास्क लगाने वाले, सैनिटाइज करने वाले, सबसे ज्यादा अलर्ट रहने वाला डॉक्टर, वो खुद ही मर गया। आप कितना भी मास्क लगाओ, ये करो, जरूरी है अपनी जगह में, बट परमेश्वर जिसको बचाता है वही बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान नाश करने वाला है, कुछ भी कर डालो, कितना भी अपने आप को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, आप यदि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, आप नहीं बचोगे। तो मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूं आगे। अब हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया, किनके ने दिया गया? प्रेरितों के काम 5:32, एक्ट्स अपोस्टल चैप्टर 5 वर्स 32। द होली स्पिरिट whom God has given to those who obey him। पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आपको सर्च करना है कि आज्ञा न मानने वाले की भीड़ में आप शामिल हैं, जिसमें बहुत लोग हैं। चौड़े मार्ग में पूरी भीड़ भाड़ जा रही है, उसमें बहुत बड़ी भीड़, गिनती नहीं उनकी। उसमें कई नॉमिनल पास्टर्स हैं, नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं, नॉमिनल और भी लोग हैं, सेवक। बोले चर्च वाले देख रहे हैं, अरे ये तो पास्टर था, ये तो प्रभु का बहुत सेवा कर रहा था, यह बहुत बड़ा प्रभु का जन था। नहीं, कोई गारंटी नहीं उसका पर्सनल लाइफ प्रभु के साथ कैसा था, ये मायना रखता है। क्या वो पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा था? क्या वचन में चल रहा था? क्या प्रभु के भय में चल रहा था? क्या प्रभु के साथ लिपटे हुए चल रहा था? तब तो वो बच पाएगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। ये मत सोचिए कि हम सब ठीक हैं, हम तो प्रभु को पाए, बहुत साल हो गया, विश्वासी हैं, हम तो ये हैं वो हैं। कुछ नहीं, नथिंग। प्रभु के साथ आत्मा, हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा खुद बता देगा कि आप किस दिशा में चल रहे हो। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अब पवित्र आत्मा किनको दिया गया? जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो वचन पर चलते हैं, जो अपने जीवन को परमेश्वर के भय में बिताते हैं। दो प्रकार की चीज देखे हमने, शक्तिशाली ढंग से काम कर रहे हैं। पहला, एक ऐसा आत्मा जो आकाश के अधिकार के हाकिम, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, वो डिसोबीडिएंट लोगों के अंदर बहुत ही भयानक रीति से काम कर रहा है, और वो उनको नाश करने के लिए पकड़ के खींच के ले जा रहा है अधोलोक और आग की झील की तरफ, नरक की तरफ। लेकिन जो आज्ञा मानते हैं, जिन्होंने मन फिराया, मन फिराओ पहली आज्ञा, जो रिपेंट करते हैं, तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर टर्न होते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता है। क्योंकि पवित्र आत्मा राह तैयार करता है, हमको प्रभु यीशु मसीह के तरफ मोड़ता है। दूसरा आत्मा कभी नहीं मोड़ सकता। बाइबिल को पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, इसलिए बाइबिल को पवित्र आत्मा ही समझाता है। अभी बहुत से यूट्यूब में धर्म गुरु लोग बाइबिल के विषय में बड़ी अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम, बिना पवित्र आत्मा के वचन को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा लिखवाने वाला है, वही समझाने वाला है। कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। कि परमेश्वर के आत्मा का काम है, वो हमको सिखाता, समझाता और चलाता है। अब उसके बाद सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया, एक हेल्पर दिया, वो स्त्री हवा।
ताकि उपयुक्त उसके लिए एक साथी मिले। वो उसकी जीवन साथी थी, और जब शादी होती है तो कहा जाता है मृत्यु तक इनको कोई अलग ना करे। तो मृत्यु के बाद ब्रेकअप हो जाता है ना, दोनों अलग, सब अपना अपना हिसाब। तो यहाँ पर आदम को नींद की अवस्था में डाला परमेश्वर, नींद, गहरी नींद, उसको पता ही नहीं चला, और उसकी पसली को निकाल कर उसमें मांस भरा और उसका एक सहायक बना दिया। नींद की अवस्था में आदम को उसकी साथी मिली, नींद में था, उसकी पसली निकाली गई। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह मृत्यु की नींद, सोने के बाद जी उठा, पुनरुत्थान हुआ, स्वर्गारोहण हुआ, और तब हमको सहायक मिला। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. इतना बड़ा फर्क है। पहला नींद में गया, सहायक मिला, और वो नींद में वो क्या रहा, फिर नींद में चला गया, पाप कर बैठा और नींद में चला गया, एक पाप के मदहोशी में चला गया। लेकिन हमें जो नया सहायक मिला है, प्रभु के नींद से जाग उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुमको सहायक देगा, एक और सहायक कि तुम्हारे साथ रहे। आदम की हव्वा तो उसको छोड़ दी मृत्यु के बाद, अलगाव हो जाता है मृत्यु के बाद, लेकिन ये जो सहायक मिला है, ये सदा रहने के लिए हमारे साथ, वो हमारे साथ सदा रहता है, हमको कभी नहीं छोड़ता। इब्रानियों 13:8 में कहता है, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ एक ऐसा सहायक आया है रहने के लिए, जो हमारे साथ रहता है, हमें शांति देता, धीरज देता, ढाढ़स देता, हियाव देता। पिछले दिनों मेरे घर में मेरे पिता चले गए, 93 के एज में, पार्किंसन अटैक हुआ, खाना पीना छूट गया, कोमा में चले गए, और वो दुनिया से रुखसत हो गए। मैं काफी दुखी रहा, क्योंकि मैं बहुत अटेच था, परमेश्वर के दास थे, एक फाउंडेशन डाला था उन्होंने चर्च का, बहुत ही मेहनत करके चर्च खड़ा किया उन्होंने। चर्च का मतलब नॉट ए बिल्डिंग बट गैदरिंग, प्रभु के लोग, पर बिल्डिंग को भी उन्होंने खड़ा किया और बहुत बड़ी सेवा की। बहुत आशीषित व्यक्ति थे, बहुत ही सॉलिड फैक्ट था उनका। तो मैं काफी समय तक दुखी रहा। हालांकि आत्मिक लोगों को दुखी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक साथ का, एक उनके साथ रहने का जो समय था, वो मैं याद करता था। अब अचानक प्रभु ने मुझे इन दुख के समयों में इतना बड़ा भेद मेरे ऊपर प्रकट किया, जो मैं उसके पहले जानते ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने मुझे इन दुख की घड़ियों में अपने बहुत बड़े प्रकाशन को दिया। मैं उस प्रकाशन को कहीं नहीं सुना, जो मुझे दिया प्रभु ने, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये हर परिस्थितियों में प्रभु हमको तैयार कर रहा है, चाहे सुख हो चाहे दुख। अय्यूब के समय में परमेश्वर ने सारे पृथ्वी पर उसके समान किसी को नहीं पाया। चैलेंज कर दिया शैतान को, तूने मेरे दास को देखा है? तो बोले तू तो बाड़ा बांधा है, इसलिए भय मानता है। वो बाड़ा तोड़ दे, फिर पता चल जाएगा कितना भय मानता है। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, तू करके देख ले। तो क्या करना भैया? बोले सिर्फ प्राण को टच मत करना, बाकी जो करना करके देख ले। और आखिर में क्या हुआ? सब कुछ करके देख लिया और आखिर में हार गया शैतान, और परमेश्वर ने की जीत हुई। हालेलुया, परमेश्वर जीत गया। उसने जो चैलेंज किया था, उसका मान अय्यूब के द्वारा रखा गया। तो अय्यूब के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? 42 चैप्टर तक चलता रहा। अगर अय्यूब इन समयों से नहीं गुजरता, कैसे तैयार होता हो? कैसे जानता कि प्रभु कितना महान है? कैसे बोलता मुझे मैं तुझे पहले देखता था, पर मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, धूल और राख पर पछतावा करता हूँ? ये कैसे जानता? ये अनुभव के कारण जाना। दाऊद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से अभिषिक्त गोलियात को मार डाला, जिससे अच्छे अच्छे लोग डरते थे, घबराते थे। पूरे इस्राएल में कोई नहीं कर सका
उस काम को परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा पूरा कर दिया। एक बड़ी विक्ट्री मिली उसको, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ऐसी जलस शाऊल के अंदर प्रकट हुई कि उसको मार डालने की कोशिश करने लगा। रात दिन उसका पीछा लग गया और दाऊद की यह हालत थी, मारे मारे फिरने लगा जंगल में। जिंदगी और मौत की कुछ दूरी रह जाती थी, लेकिन परमेश्वर उसको बचा लेता था। आपको मालूम है, दाऊद ऐसे ही राजा बनने के लिए तैयार किया गया। ये परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आई हैं, ये हमको सिद्ध बनाने के लिए। इससे घबराइए मत, इससे बेचैन मत होइए। परमेश्वर लिखा है, उसका वचन कहता है अय्यूब की पुस्तक में, वो तुझे अकाल में हंसमुख करेगा और तेरे मुंह से जय जयकार कराएगा। तो परमेश्वर हमको इन परिस्थितियों में लेकर जा रहा है, हमको तैयार करने के लिए अपने आत्मा के द्वारा। अब मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं थोड़ा सा विषय से हट रहा हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मैं ये बोल रहा हूं। अब यहाँ पर सहायक का इंपॉर्टेंस, अगर हम इसको दुनिया की रीति से समझना चाहें, पूरे हॉस्पिटल में एक नर्स होती है। डॉक्टर आता है, पेशेंट को देखता है, उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है, एक पेपर वर्क करके चला जाता है। स्टेथोस्कोप लगा के थोड़ा देख लेगा, पल्स देख लेगा, उसकी हालचाल पूछ लेगा और सीधा पेपर वर्क डायग्नोस करेगा कि ऑब्जर्वेशन फलाना फलाना, फिर रेफर फॉलोइंग मेडिसिन, है ना, कि ये दवा ले लीजिए, ये प्रिकॉशन, बस। इससे ज्यादा डॉक्टर का कोई काम नहीं। इम्प्लीमेंट कौन करता है? नर्स करती है। अगर हॉस्पिटल में नर्स ना हो तो वो हॉस्पिटल क्या हो जाएगा? नहीं चल पाएगा, पेशेंट नहीं रह नहीं पाएगा। उसको पूरा केयर जो है वो नर्स के द्वारा होता है। उसको इंजेक्शन लगाना, उसके बेडशीट बदलना, उसकी साफ सफाई करना, उसको मेडिसिन ला के देना, खिलाना, उससे हर चीज की हालचाल की पूछताछ करना, ये सारा काम उस सहायिका के द्वारा होता है। आप कल्पना करिए, नर्स ना हो, डॉक्टर का क्या, हॉस्पिटल का क्या होगा? एक इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको, सहायक का इंपॉर्टेंस। वो क्या है? अगर एयर होस्टेस ना रहे, एरोप्लेन का क्या हाल होगा? एयर होस्टेस जो है वो पूरे प्लेन को संभालती है, हर यात्रियों के पास जाकर उनका वो लेती है, वो कैसा है भाई, क्या चाहिए आपको, क्या है। इस प्रकार पूरे प्लेन की यात्रा में एयर होस्टेस का मेन रोल होता है। आपको पूरा डेस्टिनेशन तक जाने तक एयर होस्टेस आपके साथ रहती है। जहां आपने बैठा और जहां पहुंचे, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ताकि जहां पर हम उस जहाज पर सवार हुए हैं, वहां से हम उस राइट डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ये है सहायक। प्रेज द लॉर्ड, है ना। सोचिए, अगर एयर होस्टेस ना रहे, उस यात्रा में हमारी क्या हालत होती। परमेश्वर ने हमें डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए उन रास्तों को कैसे तय करना है। आप याद करिए, इजरायलियों को 40 साल की यात्रा, उनको रास्ता दिखाने के लिए दिन में बादल का खंबा, रात में आग का खंबा, द पिलर ऑफ फायर, किस लिए दिया गया? राइट डेस्टिनेशन पर चलने के लिए। उनको ना इधर मुड़ना है ना उधर मुड़ना है। जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर ने लाखों की भीड़ को, मूसा तो लाखों की भीड़ में पीछे वाले को दिखता भी नहीं होगा, कहाँ है? सबसे जो पीछे चल रहा होगा उसको तो दिख ही नहीं रहा होगा मूसा किधर, अब ये हमारा हुआ। लेकिन कौन दिख रहा था? आसमान पर आग का खंबा और बादल का खंबा, ये उसको दिख रहा है, और यही उनकी अगुवाई कर रहा है, उनको ले जा रहा है। मिस्र का डायरेक्शन किधर है, कनान का डायरेक्शन किधर है, और वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन डिसोबीडियंसी ने उनको रास्ते में ढेर कर दिया। नई पीढ़ी गई, पुराने में से यहोशू और कालेब गए। मार्गदर्शन करने वाला सहायक, आप उस सहायक को पाने के बाद राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं। कहता है अपने ज्योति
और अपने सच्चाई को भेज कि वे मुझे मेरी अगुवाई करें और मुझे तेरे पवित्र पर्वत पर पहुंचाएं। ये भजन में है, अपनी ज्योति और अपनी सच्चाई। ज्योति मार्ग दिखाती है, सच्चाई भी मार्ग को प्रकट करती है। और ये प्रभु यीशु मसीह है जिसने अपने आत्मा के द्वारा हमें ज्योति में चलना सिखाया, सच्चाई में चलना सिखाया। बहुत से लोग झूठे डॉक्ट्रिन में फंस गए, गलत शिक्षाओं में, सेवंथ डे और क्या क्या डे, विटनेस, है ना, बहुत सारी चीजें जो इंसान को दिग्भ्रमित कर रही हैं। ज्योति और सच्चाई नहीं है वहां, वो अंधेरे में चल रहा है। हमको राइट डायरेक्शन में चलना है, सहायक चाहिए। सहायक हमको बैठने से लेकर राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, मंजिल तक पहुंचा देगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस अपने स्पॉट पर जब खड़ा होता है, अगर वो सही डायरेक्शन ना दिखाए, हाथ वो ना रोके, तो कोई भी टक्कर हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। वो एक पार्टी को रोकता है, दूसरे पार्टी को रिलीज करता है, ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे, कोई भी गड़बड़ी ना हो, जाम ना हो, लोग आना जाना अच्छी रीति से कर सके। ये है सहायक। चौथी चीज, गाइड होता है। टूरिस्ट, भूल भुलैया में आप कभी जाएंगे, बोलेंगे नहीं मैं गाइड के अंडर में नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं घूमने आया हूँ, मैं मेरी मर्जी, मैं पैसा मेरे पास है और मैं चलूंगा अपने हिसाब से। और ऐसा करते हुए वो अपनी मनमानी करे, भूल भुलैया में वहीं भटकता रहेगा और क्या हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा। लेकिन जो गाइड है वो उसको बराबर गाइड करता है, ताकि वो कहाँ चले, सही रास्ते पर चले, और वो सही आनंद देता है, सही तरीके से उसका टाइम वो करता है। इस प्रकार सहायक हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने सहायक भेजा, पवित्र आत्मा भेजा, ताकि वो हमारे जीवन को तैयार करे, हम तैयार किए जाएं। हम जल्दी से देखेंगे कि इन चीजों का मतलब क्या है। सबसे पहले हमने देखा यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15 से 18 तक, जहां पे कहता है, मैं उसको पढ़ूंगा। सबसे पहले, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाएं, प्रेम और आज्ञा, तब पवित्र आत्मा। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगी। ये जो परमेश्वर की सामर्थ है, तो हमारे लिए सदा काल रहने के लिए। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया है कि वो सदा काल मेरे अंदर निवास करे। तो भीतर निवास करने वाला आत्मा है, इनड्वेलिंग स्पिरिट। लिखा है वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। एक अद्भुत बात आपको बताऊं मैं, एक रिलीजन है जिसमें इस कोटेशन का गलत उपयोग किया जा रहा है, किया जाता रहा है। उसमें उनके प्रोफेट बोल रहे हैं कि बोले आपकी बाइबल में लिखा है कि और एक सहायक आएगा, है ना, और वो तुम्हारे साथ, और उसने अपने आप को इसके साथ जोड़ दिया। आज ये इनके जो अनुयायी लोग हैं वो इस कोट को हमको बताते हैं, क्रिश्चियन लोग। आपको मालूम है हमारे प्रोफेट के बारे में इसमें लिखा है, उनको ये नहीं मालूम वो तुम्हारे साथ रहता और तुम में होगा। वो प्रोफेट जी मुझ में तो नहीं रह सकते ना, ये तो पवित्र आत्मा है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा भीतर निवास करने वाला, प्रोफेट नहीं आ सकता भीतर, तुम्हारे साथ रहता। चेलों के साथ वो प्रोफेट मौजूद नहीं था, वो तो 600 साल बाद पैदा हुआ है। मसीहियत के 670 साल बाद वो प्रोफेट पैदा हुए हैं, है ना। तो चेलों के साथ वो कब रहे, और चेलों के भीतर होने के लिए वो आ ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत कोटेशन है जो दिया जाता है ना। तो यहाँ पर कहता है, आई विल आस्क द फादर
and he will give you another friend या another helper to help you and to be with you forever. वो सहायक मेरी जिंदगी में सहायता करने के लिए आना चाहता है, वो मेरी सहायता करना चाहता है, वो मुझे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना चाहता है, मुझे प्रभु का ज्ञान देना चाहता है। उसकी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 में, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो 14:26 में कहता है, He will teach you all things, वो तुम्हें सारी चीजें सिखाएगा, बताएगा। सहायक का काम सबसे पहले साथ रहने के लिए, और वो तुमको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमको एक पल भी अलग नहीं होगा हमारे जीवन से। सबसे पहले वो हमको हमारे साथ रहेगा, वो हमको अनाथ नहीं छोड़ता। तीसरी चीज, वो हमको टीच करता है, ही इज आवर टीचर, वो हमको सिखाता है। प्रतिदिन प्रभु मुझे सिखाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसकी गवाही दे रहा हूं कि जब भी मैं प्रभु के साथ बैठता हूं, या मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ मैं फैमिली प्रेयर करता हूं, या मैं आराधना में होता हूं, तो प्रतिदिन आत्मा मुझसे बात करना शुरू करता है, मुझे सिखाने लगता है ऐसी ऐसी अद्भुत बात जिसको मैं कभी अपने बुद्धि से समझ ही नहीं सकता। तो पवित्र आत्मा का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो हमारे सिखाने में हमारी सहायता करता है। हम बाइबल को नहीं समझ सकते। मैंने बहुत लोगों से सुना कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे समझ ही में नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं प्रकाशित वाक्य बहुत डर लगता है, हम बहुत डरावनी पुस्तक है, मैं नहीं पढ़ता उसको, जबकि उसमें लिखा है कि उसको ज्यादा पढ़ो। और मैंने पढ़ा, प्रभु ने मुझे समझाया बहुत सी अद्भुत बात। और मैं इन दिनों देख रहा हूँ कई यूट्यूब में भ्रामक प्रचार प्रकाशित वाक्य के ऊपर चल रहा है, जो बहुत ही गलत शिक्षाओं के साथ है। मुझे बहुत दुख लगता है। तो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, वचन की बातों को सिखाता है, आपके साथ रहता है, हर क्षण आपके साथ रहता है, आपको कभी नहीं छोड़ता। हो आपके साथ साथ चलता है। आप ड्यूटी में जाते हैं, अपनी गाड़ियों में होते हैं, अपनी यात्राओं में होते हैं, अपने नींद में होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, वो आपके साथ रहता है, वो आपके अंदर निवास करता है। इसलिए आप कभी मत डरिए, हमेशा ये जानिए मैं परमेश्वर के साथ हूं। और वो इम्मानुएल जिसने कहा उसका नाम इम्मानुएल रहेगा, गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो हमारे साथ ही है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहेगा फॉरएवर। हम किस इम्मानुएल के साथ रहते हैं? उस इम्मानुएल के साथ जो न केवल स्वर्ग में। आपको एक अद्भुत बात बताऊं, यूहन्ना में निकोदेमुस से प्रभु बात कर रहे थे, 3 अध्याय, है ना। बात करते करते उन्होंने कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। एट प्रेजेंट ही इज टॉकिंग विथ निकोडेमस, एंड एट द सेम मोमेंट ही इज प्रेजेंट देयर। पिता की गोद में वो वहां भी मौजूद, यहाँ भी मौजूद। आज वो यहाँ मेरे साथ उपस्थित है, इस मूवमेंट के साथ उपस्थित है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, सारी दुनिया में वो यीशु मौजूद है। हम किस बात से डरते हैं? उसने सहायक भेजा है हमारी सहायता करने के लिए। क्या हम उस सहायक से कुछ सेवाएं लेते हैं? क्या हमारी ट्यूनिंग उसके साथ रहती है? पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कर दीजिए। मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ। एक भाई की गवाही, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, छत्तीसगढ़ी व्यक्ति था, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता था। उसने बोला मैं फाइनल पास होना चाहता हूँ, इंग्लिश की बुक आई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर के आत्मा ने उसको ऐसा तैयार किया कि वो फाइनल में टॉप में पास हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति आज अमेरिका में वो व्यक्ति जो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता था। ये मेरे घर आता था, वो मुझे मालूम है। पौलुस दास नाम रखा उसने अपना, उसका ओरिजिनल नाम ऋषि कुमार मारवाड़,
ये किसने तैयार किया? ये परमेश्वर की आत्मा ने तैयार किया। किस? पतरस को, जो एक मछली मारने वाला, पेंतीकुस्त के दिन उसने अन्य अन्य भाषा के द्वारा 17-18 प्रकार की जातियों में जो काम किया, हर एक व्यक्ति ने उस सुसमाचार को सुना। ये किसने करवाया? ये उसी आत्मा ने कराया। ये सहायता करने वाली आत्मा है। वो आपके अंदर, मेरे अंदर यही काम करता है। जैसी जरूरत होती है वो हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है ना। अब जल्दी से मैं अपनी बात को फिनिश करूंगा, क्योंकि समय करीब करीब हो रहा है और मैं उस हिसाब से ये बात को फिनिश करूंगा। 15 अध्याय कहता है कि वो हमारे स्मरण में वो चीजों को लाएगा जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हमें कभी याद नहीं आएगा, लेकिन वो वचनों को याद दिलाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। दूसरी चीज, वो हमारे अंदर फ्रूट्स को लाएगा। यूहन्ना 15 अध्याय। हम जब प्रभु के साथ, उस आत्मा के साथ चलेंगे, हमारे अंदर फलों को पैदा करेगा वो। जैसा कि पतरस के द्वारा हजारों आत्माएं बची, ये फल थे प्रभु के लिए आत्माओं के द्वारा जीते गए। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हम अपने शक्ति से नहीं कर सकते, हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है ताकि हम उन फलों को अपने जीवन में देख सकें। फिर 16 अध्याय ठोकर न खाने के विषय में कहा प्रभु ने। फिर बोला पहला सहायक जाएगा, यानी मैं, तब वो दूसरा सहायक आएगा। अब वहां पर बोलता है कि जैसी ये आत्मा यूहन्ना 16:7 में जब आएगा तो वो संसार को कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा, दोष सिद्धि करेगा। किस किस के विषय में? पहला पाप के विषय में, है ना, न्याय के विषय में, है ना, निरुत्तर करेगा वो। ये काम पवित्र आत्मा का है। अगर आप इसको और भी गौर करना चाहते हैं, मीका 3:8 में देख लेना। मीका 3:8 कहता है, मैं यहोवा की आत्मा से पराक्रम और सामर्थ पाकर परिपूर्ण हूं कि याकूब को उसका अपराध जता सकूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आत्मा के सामर्थ से खड़े होकर जंगल में दहाड़ लगाना शुरू किया, हे सांप के बच्चों, किसने जता दिया, आने वाले क्रूस से भागो। उस आत्मा की सामर्थ ने उसके द्वारा ऐसा काम किया कि लोगों ने मन फिराव का बपतिस्मा लेना शुरू किया। आत्मा की सहायता से ये सब होती है और वो उसने किया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरकर उस सेवा को पूरा किया जो पिता ने उसको दिया था। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा से भरे जाएं, उसकी सामर्थ से भरे जाएं, उस सहायक के द्वारा हम तैयार किए जाएं, ताकि हम उस आने वाले समय में उस परमेश्वर के राज में पहुंच सके। थोड़े से रेफरेंस है जिसको मैं बताऊंगा कि पवित्र आत्मा का दान क्या है। पवित्र आत्मा का दान विश्वास है, जो आपको पहला कुरिन्थी 12:9 में मिलेगा। फिर पवित्र आत्मा का फल विश्वास है, जो कि गलतियों 5:22 में मिलेगा। 9 फल है उसके, जिसमें विश्वास एक फल। सब पवित्र आत्मा के द्वारा था। हम बोलते हैं लोग विश्वास क्यों नहीं करते? आत्मा का काम उनके अंदर नहीं है। जब आत्मा की तरफ वो विश्वास से फिरेंगे, तब विश्वास उनके जीवन में काम करेगा, है ना। फिर उसके बाद आत्मा के द्वारा जीवित रहना है, जो कि गलतियों 5:25 में आता है। ये आत्मा के काम है जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। समय की कमी की वजह से इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आत्मा के द्वारा अनंत जीवन, जो कि गलतियों 6:8 में है। अनंत जीवन, एक ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमारे परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया है। ये आत्मा के द्वारा लाया जाता है। जब मैं उसके लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन के भीतर आकर मुझे अनंत जीवन का अधिकारी बना। और उसके बाद
पवित्र आत्मा के द्वारा मैं नया जन्म पाता हूँ। यूहन्ना 3:3 और 3:5। और उसके बाद बिना नए सिरे से जन्मे कोई परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। ये आत्मा के द्वारा होता है। आत्मा और जल, वचन, परमेश्वर का रीमा। अब उसके बाद आत्मा के द्वारा हम विश्वास व आशा की हुई धार्मिकता की बाढ़ जोते हैं, जो कि गलतियों 5:5 में कहता है। जब आत्मा आता है तो हम उस धार्मिकता की बाढ़ जोते हैं जो प्रकट होने वाली है, गलतियों 5:5। उसके बाद आत्मा के द्वारा सैंक्टिफिकेशन है, पवित्रीकरण है, जो दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 में है। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:13। आत्मा के द्वारा हम सैंक्टिफाई होते जाते हैं, पवित्र बनते जाते हैं। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बिना पवित्रता के कोई इसको देखेगा नहीं। पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते हम पवित्र बनते जाते हैं। बिना उस आत्मा के हम पवित्र नहीं बन सकते। उसके लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा हम पवित्र बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आत्मा के द्वारा हम देह की क्रियाओं को जब मारते हैं, रोमियो 8:13, तब हम जीवित रहते हैं। फिर जीवन जीने पर उसकी संतान होने के अधिकारी हम होते हैं, रोमियो 8:14। फिर संतान होने की, परमेश्वर के संतान होने की गवाही देते हैं हम आत्मा के साथ, रोमियो 8:16। फिर परमेश्वर का परमेश्वर का निवास स्थान उस आत्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। पतरस ने वचन सुनाया, आत्मा उनके हृदय को छेद डाला, वो कलीसिया का भाग बन गए, उसके निवास बन गए। इफिसी 2 और उसका 22 वचन। फिर आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाला जाता है, रोमियो 5:5। बिना पवित्र आत्मा के अगापे लव हमारे अंदर नहीं आ सकता। वी नेवर लव टू ईच अदर। हम कभी कर ही नहीं सकते। वो प्रेम जो परमेश्वर का है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला जाता है, रोमियो 5:5। और उसके बाद आत्मा के द्वारा भेद का प्रकाशन होता है, इफिसी 3:5। परमेश्वर ने जो भेद रखे हैं उसका प्रकाश हमको तभी मिलेगा जब आत्मा हमको सिखाएगा। फिर आत्मा की रीति पर आरंभ होता है, गलतियों 3:3। और उसके बाद आत्मा हमको प्रार्थना करने में सहायता करती है, रोमियो 8:26-27। जब हम प्रार्थना करना नहीं जानते, निर्बलता में, दुर्बलता में, आत्मा हमारी सहायता करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। प्रार्थना हमको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सिखाया जाता है और हम प्रार्थना करने लगते हैं। आपको मालूम, मोरेवियंस 100 ईयर्स तक जागृति चलती रही, रिवाइवल चलता रहा, क्योंकि वो आत्मा में प्रार्थना करते थे। 1904 में वेल्स, जो कि ब्रिटेन का एक हिस्सा था, वहां पर ऐसा रिवाइवल आया, ऐसी जागृति और बेदारी आई, इवन रॉबर्ट्स के द्वारा, डॉन मोजेस के द्वारा, कि सारे थिएटर, सिनेमा हॉल बंद हो गए, सारे शराब खाने बंद हो गए, सारे क्लब बंद हो गए, सब कोई परमेश्वर के आत्मा से भर गए। प्रेज द लॉर्ड। सारे पापी, शराबी, दुष्ट सब के सब बदल गए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मिल गया उनको। और वो यहाँ से वहां जाते थे, गाने गाते हुए, वर्शिप करते हुए, आत्मा से भरे गए। तो ये जो सहायक है, ये परमेश्वर ने हमको दिया है, ताकि हम उसके साथ कोऑपरेट करें, उसकी सहायता लें। अपनी मनमानी सेल्फ डिपेंडिंग लाइफ नहीं होना है। अपने सेल्फ में चल रहा है पहले, अपने मनमानी में सेल्फ, आई को काट दीजिए, क्रॉस बन जाएगा। मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर का आत्मा उसकी अधीनता चाहता है। जब हम उसके अधीन होंगे, उसके साथ चलेंगे, उसको सहयोग करेंगे, हम वो व्यक्ति बन जाएंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह है।
उसके स्वर्गीय गुण हमारे अंदर एंटर करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हम फलों से भर जाएंगे, आत्मिक फलों से, धार्मिकता के फलों से भर जाएंगे, ज्योति के फलों से भर जाएंगे, आत्मा के फलों से भर जाएंगे और लोग जीते जाएंगे, है ना। तो सहायक पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ताकि हम उसकी सहायता से अपने प्रभु के समान हो जाएं और उसके राज के लिए तैयार हो जाएं, उसकी दुल्हन बन जाए, उसकी कलीसिया बन जाए। और जब वो आए तो सहायक बोले, ये मेरे साथ तैयार हुआ वो व्यक्ति है जिसको मैंने तैयार किया है, और उसको वो प्रेजेंट करेगा। और क्या ग्लोरियस टाइम होगा। हमारा सहायक जब हमको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंट करेगा, ये मेरी सहायता से तैयार हुआ 100%, उस समय परमेश्वर क्या बोलेगा, वाह, ये रूप था इसका, मसीह का रूप बन गया इसके अंदर। पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार व्यक्ति आपको बनना है, लेकिन तब बनोगे जब आप उसके साथ साथ चलोगे। हनोक के समान 300 साल मजाक नहीं होता, 300 इयर्स। तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। मैं अपनी बात यही क्लोज करता हूं, और जो वचन दिया गया उस पर आपकी परमेश्वर की आशीष हो, और आप सबको धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु की अद्भुत वाणी हमने सुनी, कैसे वो सहायक के रूप में आज उपलब्ध है। एक सहायक परमेश्वर के दाहिनी ओर वहां पर विराजमान होकर हमारे लिए एडवोकेट के रूप में हर समय प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरे सहायक के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा अंदर आज भी हमारे बीच में और हमारे साथ रहकर इन अद्भुत बातों को उत्पन्न करते हैं। तो आइए हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु सहायक बहुतायत के साथ आइए और अपनी महिमा को बरसाइए। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हम वही साहित्य सामर्थ्य देके जितनी गवाहियां हमने सुनी, चंगाइयां, चमत्कार, छुटकारा, सब बंधता खुल गया और लोग प्रभु के पास आ गए। ये अंतिम दिनों में यही प्रभु की योजना है। लोग सच्चाई जानकर आत्मा के प्रबल प्रभाव में, चाहे द्वार बंद हो, चाहे सब खुला हो, मगर प्रभु आत्मा के द्वारा सब बंद दरवाजों को, बंद हृदयों को, बुरी आदतों को, हर एक प्रभाव से मुक्त करके उनके लिए सब कुछ खोलने के लिए तैयार है। स्वयं मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हुए समर्पण करते हुए कहें, हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। प्रभु तू ये जानता है। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। प्रभु तो ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। प्रभु तो ये जानता है। पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले युग के जैसे ही आश्चर्य कर्म होने को, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमें को देना। पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमें को देना प्रभु। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। वरदानों से सुशोभित हो, वचन में चढ़ते बढ़ने को। वरदानों से सुशोभित हो, वचन में चढ़ते बढ़ने को। जागृति हम में आने को, आत्मिक बारिश डूबे। जागृति हम में आने को, आत्मिक बारिश डूबे। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। हे पवित्र आत्मा, शक्ति हमें देना। संसारिक अभिलाषा से भागने
और शैतान की शक्ति पर जय पाने, संसारी का बिलाचा से भागने और शैतान की शक्ति पर जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने शक्ति हमें देना, ए पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए प्रभु तू ये जानता है, तेरी ये सामर्थ चाहिए प्रभु तू ये जानता है। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं ये अद्भुत सामर्थ्य हमें शक्ति प्रदान करेगी और वो अभिषेक हमें योग्यता, कुशलता, क्षमता प्रदान करता है कि मिलकर प्रभु की महिमा कर सके। आइए अपन प्रभु से प्रार्थना करें और हम चाहें कि परमेश्वर की अद्भुत आशीष का अलौकिक सामर्थ्य प्रभाव हम में से हर एक सुनने वाले श्रोताओं जिन्होंने इस पर अपनी सहमति प्रकट की है, उस सहायक को आमंत्रित किया है, आज्ञाकारिता के साथ, समर्पण के साथ, प्राथमिकता के साथ, परमेश्वर के भय को मानकर उसको प्रभुत्व देते हुए पवित्र आत्मा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने लोगों ने इन वचनों को सुनकर अपने जीवनों को समर्पित किया है, जो सब प्रकार की गवाहियों से और चमत्कारों से और महिमा से भरी हुई है, अद्भुत रीति से प्रभु यीशु के नाम से मिलकर प्रार्थना करते हैं। हर एक श्रोताओं ने जो प्रभु इन अद्भुत वचनों को प्रभु अपने दास के प्रबल माध्यम से, गवाहियों के, जीवन प्रकाशन के अद्भुत माध्यमों से प्रभु अद्भुत सच्चाइयों को हमने प्रकाशन के रूप में प्राप्त किया है, यीशु के नाम से हर एक लोगों के जीवन में उनके दीनहीन देह की हर एक दशाओं से उन्हें छुड़ाकर, बचाकर, आजाद करते अपनी महिमा का वो स्वरूप जो आप अपनी योग्यता, कुशलता, क्षमता से आत्मा के प्रबल प्रभाव में, विशेष अभिषेक में जो उससे चाहते हैं, जो उसके पास आ जाते हैं, जो उसे प्रथम स्थान देते हैं और उसके लिए अलग हो जाते हैं, परमेश्वर बहुतायत से आज की संध्या अलौकिक धारा को जो आत्मा में होकर उनके स्वरूप को, उनकी सोच को, उनकी व्यवहारिकता को, उनके जीवन की हर एक प्रकार की क्रियाओं को, अद्भुत महिमा को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें प्रयोग में लाने पाए। प्रभु माध्यम के आज भी इंतजार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तैयार है, वहां पे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों कार्य कर रहे हैं और पवित्र आत्मा प्रभु मनुष्यों के इस प्रबल माध्यम के आधार बनाकर रखा है जहां अपनी महिमा को प्रकट करें। इस महिमा के युग में पवित्र आत्मा आइए हर एक श्रोताओं के जीवनों में, ओ विश्वासी जो आत्मा की सच्चाई में भूखे प्यासे थे, जिन्होंने चाहा है यीशु के नाम से अलौकिक माध्यम से उनके जीवन में चल पड़े, अभी तक जो सोचा समझा देखा नहीं और अभी तक जो बातें उनके जीवन में घटित नहीं, यीशु के नाम से अलौकिक रूप से उनके जीवन में चलायमान हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, क्रियाशील हो जाए और उनका जीवन परिवर्तित होकर अद्भुत महिमा के रूप में हो। आत्मा उतरा, लोग परिवर्तित हो गए, उन्होंने दुनिया को हिला दिया, सुसमाचार सुना दिया, बंधन से लोग छुड़ाए गए, छुड़ाई, छुटकारा और महिमा की बातें कलीसिया दिन और रात चौगुनी बढ़ती चली गई। यीशु के नाम से समय प्रभु इस अद्भुत कार्य को आप हर एक लोगों के जीवनों में आप बाहर में आपका धन्यवाद देते हैं। वो बड़े धीरज के साथ प्रभु लोगों ने समय में ओ प्रभु आपकी अद्भुत अलौकिक आत्मा के प्रभाव को सुना, बिल्कुल अनुभव से उसे जान सके, हमारा दृढ़ विश्वास है क्योंकि हमारे बीच में उपस्थित और हमें है और इस बात का आश्वासन हमें दिया है, ये गवाही हमारे पास की हमारे साथ है और हमारे अंदर है। किन बातों को हमारे जीवनों के द्वारा पूर्ण करें और जितने लोग समर्पित है प्रभु, जो चार मांगा तक नहीं, उस तरीके से प्रभु अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आप चलन में है प्रभु, आप प्रवाहित हो गए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके दास के भी हम विशेषकर विनती और प्रार्थना करते हैं, अपनी अलौकिक आशियों का भाव आत्मा से भरपूर प्रकाशन से भरे हुए जीवन में सच्चाई को फैलाने का अद्भुत माध्यम प्रभु बनाकर उन्हें इस्तेमाल कीजिए। जितने लोग सुनते और संपर्क में आते वे सब आशीर्वादित हो, उनके परिवार को आशीर्वादित कीजिए और अपनी महिमा के लिए अद्भुत देश तैयार कीजिए। धन्यवाद प्रभु, सारे श्रोताओं ने भी सुना और कलीसिया और साथ में सब सहभागियों ने जिन्होंने प्रभु इस माह के इस प्रथम आत्मा की भरपूरी से अपने जीवन की अलौकिक शुरुआत जो महिमा का स्वरूप की है, यीशु के नाम से अपने जीवन को समर्पित किया है, उनका जीवन सामान्य नहीं बल्कि असामान्य महिमा से भरा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती और अपेक्षाओं से बढ़कर काम कर दिया है। सर्वधन जलाल आपको देते और सबों के जीवन की आशीष की कामना करती हुई विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता तुम्हारे साथ लोगों के साथ उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ, आपके विशेष दास के साथ, वक्ता के साथ साथ हर एक श्रोताओं के साथ आज से लेकर आपके द्वारा तक होती रहे, आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।